कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली चाहिए। ये तिल की मिठाई है, वो भी कम शक्कर। मेरा नाम वंशिका झाला है, मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ। हाँ, अब प्रश्न का उत्तर बता दो। पूछा था कि जो बीमारी होती है वो किन किन चीजों से नहीं फैलती है। जो बीमारी होती है वो किन किन चीज़ों से नहीं फैलती है। हाँ, उत्तर बताओ। हाथ मिलाने से, एक साथ स्कूल जाने से, हाँ। और एक और साथ बैठने से, साथ बैठने से, साथ खाना खाने से। साथ खाना खाने क्या नाम है आपका? वंशिका। तालियां। अब यहाँ पे जो भी बॉयज बैठे हैं ये एक ही किट में मिलती है, तो मरीज को एक साथ काफी सारी दवाइयाँ नहीं खानी पड़ती है, इसलिए इसको मल्टी ड्रग थेरेपी बोलते हैं, MDT बोलते हैं। इसमें एक रिफाम्पिसिन नाम की दवाई होती है, उसको खाने से रेड रंग का पेशाब आता है, तो ये नॉर्मल चीज है, ये उसका साइड इफेक्ट है। अच्छा, तो अगला प्रश्न है कि यदि किसी को क्या चीज हो तो हम मानेंगे कि लेप्रोसी हो सकती है और हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए। इधर से 4-5 चीजें बतानी है जो मैंने बताया था कि ऐसा ऐसा लगे तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाओ, लेप्रोसी हो सकती है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, उधर बताओ, उधर से कुछ। मैं कक्षा 10 से हूँ। सर ने जो प्रश्न पूछा है उसका ये आंसर है कि मतलब हमें किसी लेप्रोसी का कैसे पता चलता है। मतलब उसके हाथ में जो दाग टाइप हो जाता है तो उसे कुछ महसूस नहीं होता है, मतलब छोटा है, उसे कुछ पता ही नहीं चलता है कि उसमें ठंडा है गर्म का, कुछ पता ही नहीं चलता है उसको। और उसकी आईब्रो गायब हो जाती है। नाखून जो गिलास बन जाते हैं और बहुत सी बार क्या होता है कि हमें सुबह भी जानकारियां दी गई थी सर की तरफ से इस बीमारी के बारे में, और विस्तार से डॉक्टर साहब ने हमें बताया, लेकिन कहते हैं ना कि प्रश्नार्थ प्रश्न हो जाए थे, एक प्रश्न से दूसरा प्रश्न उत्पन्न होता है। हमारा दिमाग में कुछ न कुछ चीज चलती रहती कि यार ऐसा कैसे हुआ। तो दो चीज मेरे दिमाग में आई जो मैंने सर के सामने रखी। मैंने कहा भाई सभी बच्चों के सामने यदि हो जाए तो सारे लाभान्वित हो जाएंगे एकदम। पहला प्रश्न मेरा ये है कि क्या इस बीमारी का संबंध आनुवांशिकता से है। चूंकि ये प्रश्न इसलिए दिमाग में आया क्योंकि वर्तमान में मेरे सामने कुछ परिवार ऐसे देखने में आ रहे हैं जिनके दादाजी को हुआ, फिर बेटे को नहीं हुआ और पोते को होगी ये भी नहीं। या फिर कुछ ऐसे भी परिवार हैं जिनको अभी वर्तमान में मेरे सामने, जिनके एक भाई को बीमारी थी दूसरे भाई को भी होगी। तो क्या इसका संबंध आनुवांशिकता से है, इसके बारे में सर विस्तार से बताएंगे। और दूसरा जो प्रश्न है मेरा वो ये है कि जैसे बहुत सारी चर्चा हुई कि इस बीमारी के होने पर हमें क्या करना चाहिए, छुआछूत नहीं करना चाहिए, उसको ये है, लेकिन क्या इस बीमारी से बचने के लिए भी कुछ ऐसे उपाय हैं जिससे ये बीमारी हो ही नहीं, तो उसके बारे में हम पहले से ही सचेत हो जाए। बहुत सी बीमारियों के बारे में ऐसा होता है कि आप ऐसा करोगे तो ऐसी बीमारी पैदा होगी। तो क्या इस बीमारी से बचाव के कुछ ऐसे एहतियात के तौर पे कुछ ऐसे उपाय हैं जिनकी हम प्राथमिक रूप से उनको हम अपना सकें, तो उसके बारे में जानकारी। बहुत अच्छा प्रश्न पूछे हैं कि बीमारी वंशानुगत है या नहीं है। आपको विदित है कि बीमारी जीवाणु से होती है और जीवाणु एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में नहीं जाते हैं। यहाँ तक कि इसका जो बैक्टीरिया है वो यूट्रस को, बच्चेदानी को अफेक्ट नहीं करता है, इसलिए ये बीमारी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में नहीं जाती है। बट जैसा कि अभी आपको बताया था कि बीमारी में भेदभाव हटाना जरूरी है, भ्रम हटाना जरूरी है, शर्म हटाना जरूरी है, क्योंकि जिनके परिवार में बीमारी है यदि उन्होंने इलाज नहीं कराया, पूरा इलाज इसका नहीं लिया, तो वो जो बैक्टीरिया है उन पर्सन के शरीर में रहेंगे और वहां से
उनका जो परिवार है, क्योंकि वो लंबे समय तक उनके साथ रहते हैं, उनमें वो बैक्टीरिया चला जाता है। और आपको भी बताया, एक बैक्टीरिया को 2 बैक्टीरिया होने में 20 दिन का टाइम लगता है। मतलब बीमारी को व्यापक रूप में आने में 3 से 5 साल तक लग जाएंगे। तो आपको ऐसा लगेगा कि इनको बीमारी वंशानुगत हुई है, बट वो वंशानुगत नहीं थी। वो इलाज के पूरा नहीं होने से, वो भेदभाव की भावना रखने से, वो सोशल स्टिग्मा को रखने से, बीमारी को छुपाने से वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई। दूसरी बात जैसे कही कि कैसे हम इस बीमारी से बच सकते हैं, तो जितनी भी संक्रामक बीमारियां होती है, चाहे वो बैक्टीरिया से हो, वायरस से हो, फंजाई से हो, जहां भी इन्फेक्शन है वहां पे इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर लेके उनसे बच सकते हैं। जैसे छोटी सी चीज है हैंड वॉशिंग। यदि आप ऐसे मोमेंट पे हैंड वॉशिंग करते हैं, घर से बाहर जा रहे हैं, घर पे आ रहे हैं, खाना खाने से पहले, ऐसे तो प्रॉपर यदि आप हैंड हाइजीन रखते हैं, यदि आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं या आपके आसपास के भी ऐसे एरिया में जा रहे हैं भीड़ भाड़ वाले में, तो आप मास्क लगा के जा सकते हैं। और हमने पहले भी आपको मास्क वितरित किए थे। इसके अलावा हैंड हाइजीन आपको रखनी पड़ेगी। और जो भी स्वच्छता की चीज़ें हैं, यदि आप उन्हें फॉलो करेंगे, आपको थोड़ी भी दिक्कत हुई, यदि टाइम पे आपने डॉक्टर को दिखा लिया, तो वो आगे नहीं बढ़ेगी। तो इसमें बचाव ही उपचार यह भी है। बट यदि कुछ हो गया है तो उपचार पूरा लेना भी एक तरह से बचाव है। यदि आपके पास, आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको लेप्रोसी के लक्षण है और आप उससे भेदभाव कर रहे हो या यूं समझ रहे हो कि नहीं इसके पास नहीं बैठना है, इससे बात नहीं करनी है, इसकी सहायता नहीं करनी है, तो इनडायरेक्टली एक समय के बाद आप भी उसी बीमारी से ग्रसित हो जाओगे, क्योंकि आपने बीमारी की जड़ को नहीं मिटाया है। इसलिए यदि आप बीमारी से बचना भी चाहते हैं तो इसके भेदभाव को हटाना पड़ेगा और उस जो भी मरीज है उसका समय पर इलाज पूरा कराने में आपको भी सहयोग करना पड़ेगा। यदि उनमें पर्याप्त ज्ञान नहीं है, पर्याप्त समझ नहीं है, यदि हमारी सोसाइटी में कोई गलतफहमियां हैं, तो आपको जागरूक करके उनको हटाना पड़ेगा। यदि वो गलतफहमियां हटेगी, वो भेदभाव वाली भावना हटेगी, तभी उस बीमार का पूरा इलाज होगा। और जब वो पूरी तरह से ठीक होगा तभी आप सुरक्षित रहोगे। नहीं तो आपके गांव में एक भी ऐसा मरीज है वो इलाज नहीं ले रहा है, आप उससे भेदभाव कर रहे हो, आप उससे नहीं खुद से भेदभाव कर रहे हो। थोड़े टाइम बाद वो बीमारी आप में आएगी और वो जो भावना जो चल रही थी गांव में कि इस मरीज से दूर रहना है, ये औरों को भी बीमारी फैलाएगा, ये पूरी जनरेशन में बीमारी फैलाएगा, वो फैलती जाएगी। तो हमको बीमारी का तो इलाज करना ही है, इस गलतफहमी का भी इलाज करना है, इसको भी तोड़ना है। सर के प्रश्न का बहुत बहुत स्वागत। और आपका कोई